ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनोगे। पूरा पूरा याद करना। हम लोग दिन भर में ना बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं। बाबा को जैसे एक बार बोल दिए बाबा आप मेरे साथ हैं, उसके बाद फिर देखिएगा कि बाबा हट जाता है, फिर उसका याद आ जाता है। परिस्थिति, बात, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, काम, यही सब याद रहता है। हाँ, ये रहता है कि बाबा के अनुसार चलते रहना है, लेकिन बाबा याद नहीं रहता पूरी तरह से। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यही डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर या कृपा है। अगर बाबा रास्ता दिखा दे रहा है, जैसे कृष्ण जो थे वो पांडवों की तरफ थे और पांडवों को डायरेक्शन दे रहे थे कृष्ण, तभी तो पांडव जीते ना। और कौरव क्या था, अक्षोनी सेना ले लिया, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। महारथी महारथी उसके तरफ थे, लेकिन फिर भी वो हार गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यही तुम्हारे लिए कृपा है तुमको, कि जो हम डायरेक्शन दे रहे बस तुम उस पर चलते चले जाओ। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। उल्टा माना माया के अनुसार कोई डिसीजन नहीं लेंगे। वो माया के अनुसार हर वक्त सोचेंगे अगर बाबा होता तो क्या बोलता, कैसे करने को कहता, तो अंदर से आवाज़ आएगा बहुत अच्छे से करना है, शांत होकर करना है। प्रश्न है आज दूसरा, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? मतलब आपस में बातचीत रू रिहान करना है कि क्या कैसा रहा, तो कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। आज 24 घंटे में कितना समय हम लोग बाबा को याद कर रहे हैं, ये चेक करना है। यह याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा चाहिए, एकांत चाहिए। एक याद देखते हैं, कहीं जाते हैं, भट्टी में गए या माउंट आबू गए, अकेला हो जाना, बाबा को याद करना अकेले में, कोई जिम्मेवारी नहीं रहता वहाँ पर। इसीलिए वहाँ जाते के साथ बच्चे बोलते ना कितना निश्चिंत लग रहा है, क्योंकि वहाँ टाइम टाइम पर खाना पीना, कोई तरह का चिंता फिकर नहीं रहता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई भी कर रहे, बाबा को याद भी कर रहे हैं। रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतु प्रधान थे सो तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत के अनुसार हमको सतु प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बता दिया, अब हम चलेंगे जरूर। रास्ता बाबा बता दिया तो हम चलेंगे जरूर। यह कोई नई बात नहीं, हर बार हम चलें, इस बार भी चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पुराने से पुरानी बात है, सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं कि हम इतना याद करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम ये करते हैं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। याद अगर परफेक्ट रहेगा आपका तो आपका चलन सुधर जाएगा, आपका चाल बोल व्यवहार सब सुधरने लगेगा, अगर सही दिशा में आप जाएंगे तो। लेकिन अगर इधर उधर की याद रहेगी, आप बोलेंगे हम बाबा बाबा याद कर रहे हैं, तो बाबा कहता है कि ये फिर आपके चलन से पता चल जाएगा कि आप कितना याद करते हैं। तो हर एक अपने अंदर से पूछो, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है, अपने अंदर से पूछना है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, अपने अंदर चेक करना है। अपने अंदर से पूछना है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक हम सतु प्रधान बने। अगर याद कर रहे हैं तो हम सतु प्रधान कहाँ तक बने, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। याद करने का मतलब होता है पुरुषार्थ करना, तो हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतु प्रधान तो तब बनोगे ना जब पिछाड़ी में अंत आएगा, अभी नहीं। पिछाड़ी में अंत आएगा तो दुनिया का विनाश वाला अंत नहीं, लेकिन हमारे अंदर की बुराइयों का अंत जब आएगा ना, तब हमारा कहेंगे सतु प्रधान याद, तो उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए करता है, याद रखेंगे यहाँ पर कि तन मन धन समय श्वास संकल्प, जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा है। इसलिए कभी कोई बोलता है ना कि हम इतना दिए, हम इतना दे रहे हैं, आखिर किसके लिए दिए थे ना। हम दे, मेरे पास इतना है बाबा जो हम दे सकते हैं,
कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो तुमने दिया वही तुमको दे रहे हैं, बस इधर से ले रहे हैं इधर से दे रहे हैं, और मेरा अपना तो है ही नहीं। तो इसलिए ये सब सोचना भी गलत है कि हम इतना कर रहे हैं। कराने वाला बाबा हमारे हाथों से, जैसे क्या होता है ना कि जब मंदिरों में जाते थे तो बच्चों के हाथ से दान करवाते थे, बच्चों के हाथ से, कि बच्चों के हाथ से पुण्य हो जाए। तो उसी तरह यहाँ पर भी ना बाबा हम बच्चों के द्वारा दान करवाता है, जो जैसा स्थिति बनाकर चलता है। तो बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते जो बच्चों को डायरेक्शन देते, कृपा और कोई नहीं करते, बस हमें डायरेक्शन दे रहा, बच्चे इधर चलो इधर चलो। उनके ही कल्याणार्थ, किनके कल्याणार्थ, हम बच्चों के कल्याणार्थ वो डायरेक्शन देती हैं। तो बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं कि देह अभिमानी मगरूर होते हैं, देह अभिमान में आकर घमंड बहुत करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम किसी का सुनेंगे ही नहीं। सामने से कितना भी लोग अच्छा अच्छा बोल दे, लेकिन क्या होता है पीठ पीछे भी ना बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमको अपने अनुसार ही चलना है, हम ऐसे ही करेंगे, मतलब एक जिद अपने अनुसार चलना। तो देही अभिमानी लेकिन बड़े शांत होकर सबको लेकर चलेंगे। देही अभिमानी और देह अभिमान में अंतर है। उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आएंगे, उल्टे सुलटे ख्याल नहीं, इसको किनारा कर दो, इसको छोड़ दो, उसको ऐसे करो, ये सब नहीं। बाबा सारे बच्चे आपके, सबको लेके चलना है। तो बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते हैं ना। तो माया भी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर देती है। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि एक्यूरेट नहीं रहते हैं। तेरह कभी उदास होते हैं, कभी निराश, कभी मूंझते हैं। तो आज बहुत अच्छी रीति याद करते, कल फिर दे अहंकार में आ जाते हैं। जैसे सांडे, सांडे कहा जाता है गिरगिट को, बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी बच्चे गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। आज बहुत अच्छा चल रहा है, कल एकदम उदास, रोना पीटना शुरू हो जाता है। तो कहाँ आपका अच्छा स्थिति? जहाँ रोना उदास होना आता है, समझ लीजिए हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं। और अगर उसी वाइब्रेशन से अगर हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा होगा। तो सांडे को अहंकार बहुत रहता है ना। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साज से दे अभिमान सांडे क्या जाने। सुरमंडल के साज से दे अभिमानी सांडे क्या जाने। जो दे अभिमान में आ जाते हैं वो क्या जाने कि देवताओं की भाषा में क्या जाने। हाँ, देवताओं की, सुरमंडल मतलब सुर मतलब देवता, देवताओं की रहन सहन बोल चाल की भाषा वो क्या जाने कि कैसे करना, वो तो अपना अहंकार दिखाते हैं। देह अभिमान बहुत खोटा है। आज बाबा देह अभिमान पर चला रहा है, काम क्रोध हर विकार पर, मतलब हर दिन कोई ना कोई विकार पर बाबा अटेंशन दिलवाता है कि बच्चे ये विकार ठीक नहीं है, ये विकार ठीक नहीं, इसको सुधार करके चलो। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कैसा अपने आप को निरहंकारी दिखाता है कि आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ मैं तुम्हारा, सेवाधारी हूँ मैं तुम्हारा। ऐसे नहीं कि अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी में चलते रहें, कहें हम की सेवाधारी हैं और दिखाते हम नवाबी हैं, हम तो बहुत बड़े हो गए, हम तो निमित्त हैं, हम ऐसे हैं। नहीं, बाबा कहता है कि जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो झुक झुक के चलते, मर मर के चलते, कर कर के चलते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान तो जरूर बनना। देखिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है, कोई कोई बच्चा इतना अहंकार में जीता है ना, नहीं मेरे अंदर सब कुछ अच्छा है। तो बाबा कहता है ना बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्ञान सुनाने में भी अहंकार करते हैं कि हम बहुत अच्छा सुना रहे हैं, और जब खुद की परिस्थिति आती है तो एकदम रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। उस समय उन्हें एहसास करना चाहिए कि क्या है मेरे अंदर कमी, क्या है मेरे अंदर कमी। तो जब मेरे अंदर कमी है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो जब एहसास हो जाता है ना, तो अब उन बच्चों को, दूसरे बच्चों को आगे करना चाहिए, आगे करके और खुद को पीछे कर देना भी आगे हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में हमें आगे कर देना है। कभी कभी देखते हैं ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल का कुछ फंक्शन बता दो, मम्मी तुमको आता नहीं, तो चुपचाप हो जाते हैं, हाँ बेटा बता दो, कैसे बताए। तो शांत होकर सुनते समझते हैं ना,
अच्छा रुको ना, हमको करने दो ना, उसके बाद बताएंगे। बहुत बार ऐसे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम कर लो उसके बाद बताना। तो बाबा कहता बच्चे तुम्हें नवाबी नहीं दिखाना है, हम बड़े हैं तुम ऐसे बात करोगी। अरे उस समय वो टीचर है, उस समय हम स्टूडेंट हैं, उसके अनुसार चलना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान तो जरूर बनना है, यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं करनी है। चूं चा मतलब अपना मन मत पर मत नहीं डालना, नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठते हैं बाबा मदद करते हैं, तो बाबा तो आया ही है मदद करने। अब बाबा तो आया ही मदद करने, आप दुखी होंगे फिर पुकारेंगे बाबा आ जाओ, तो आएगा ही मदद करने। तो क्या बोलते हैं, नहीं हमको तो बाबा बहुत मदद करता, हम तो बहुत अच्छा चल रहे, ये अहंकार है। अगर बच्चा दुखी हो गया तो क्या बाप छोड़ देगा, वो तो मदद करेगा। लेकिन आपको अगर दुख हो रहा है, बाबा हमेशा कहता है ना दुख देना ना दुख लेना, अगर दुख हो रहा है तो समझ लीजिए मेरे अंदर कमी है, कमी है। तो बाप को ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे, यही सब गफलत है। देखिए एक होता है कि ध्यान करके बाबा को और रू रिहान करते हुए बाबा से समाधान करना, और एक होता है कि हम एकदम उदास ऐसा बन जाए, रोने लगे करने लगे, तो सामने वाला क्या है बोलेगा, देखो इन्हीं लोगों को बाबा मिला है। कितना बड़ा निंदा का पात्र बना देते हैं हम लोग बाबा को। तो माया यहाँ ही घूसा मार देती है। जैसे ही सामने वाला बोलता है ना कि आपको बाबा मदद नहीं कर रहा है, और उस समय लगता है जैसे माया घूसा मारी, लगता है कि मतलब क्या बोले अब बाबा। तो ये अपनी स्थिति पर ये लगता है कि घृणा आता है कि हम क्या कर दिए, ये गलत क्यों किए, हमें एकदम अच्छे से चलना है। तो देह अभिमान बहुत बहुत खराब है, बाबा 2 बार बहुत बहुत लगा रहा है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट पर आकर पड़ते, मतलब जमीन पर आकर गिर पड़ते हैं। हम लोग देह अभिमान में क्यों आ जाते हैं, क्यों सोचते हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा ये, क्यों मेरापन आया आप गिर जाएंगे, एकदम जमीन पर गिर जाएंगे। कहाँ तो बाबा ऊपर, ब्रह्मा बाबा का एक बार था ना कि ब्रह्मा बाबा को बाबा साक्षात्कार करवाया था तो शुरुआत में ही, और एक पुष्पक विमान पे बैठा दिया ब्रह्मा बाबा को और ले जाने लगा ऊपर, और ऊपर ले जाने लगा तभी उनको याद आ गया कि अरे परिवार तो नीचे छूट गया। तो अचानक से सपना टूटा और नीचे आ गए, और उसी दिन से बोले नहीं ये मेरा अटकाव है परिवार में, तो अब परिवार से लगाव झुकाव नहीं। उसी समय से वो धीरे धीरे डिटैच। तो ये सारा कुछ बाबा झेला है, और तभी अब बच्चों के पास भी आ रहा है। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा बोलता है जितना तुम याद करोगे उतना तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बच्चों को कि अभी वह अवस्था नहीं आई है, ये तो सही है बाबा कि वो अवस्था नहीं आई जो कोई भी अच्छी रीति समझा सके। अब लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से, देखिए अभी गीता का सार के लिए कितनी बहनें तैयार हो गई, बहुत अच्छे से गीता रामायण का सार समझाती हैं, योग क्या है, भगवान का परिचय, आज सारे भाई बहन तैयार। उस समय साकार में बाबा बोलता था कि कोई भी तैयार अच्छी रीति नहीं है। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर जरूर जरूर चाहिए। कहीं भी अगर ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले बाबा और मैं आत्मा बनकर आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ, ये आना चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम का नहीं। अब तलवार जो जंग लगा हुआ है वो तलवार कोई काम का है, कोई काम का नहीं रहता। मूल बात है याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसीलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। इसीलिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि उल्टे सुलटे कार्य करते, उल्टे सुलटे मानो व्यर्थ का मतलब बातचीत कर रहे हैं, इधर का उधर का बात कर रहे हैं, आपको टाइम कहाँ से मिलेगा। अरे काम करे, बाबा को याद करते हुए करे, वो भी एक डबल सेवा हो जाएगा, और उसके बाद फिर बाबा को याद करे, सेवा करे, बहुत टाइम है। बाप कहते ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे दोरी के लिए पिछाड़ी अपना पद गंवा दो। बाबा कहता है इतना ज़्यादा उलझो मत धंधा दोरी में कि तुम्हारा जो पद पोजीशन मिलने वाला है लास्ट में वो खत्म हो जाए। अपना भविष्य तो बनाना है ना,
परंतु सतो प्रधान बनना है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में कम है। बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ भी हैं, लेकिन याद की यात्रा में कम है। बाप ने समझाया, याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहती हैं। गरीब है, उसको कोई तरह का फिक्र नहीं है, मतलब कम है तो दिन रात बाबा को याद करे। साहूकारों को तो अपना बिजनेस संभालना है, ये करना है, उनको अहंकार रहता है, हमें घूमने जाना है, यहाँ जाना है, बस उसी में लगे रहते हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते हैं गरीब, जो गरीब होते, गरीब माना पैसों का गरीब नहीं, जो किसी भी कारण से दुखी है। तो शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो, वो पुकारती है माताएं। अबलाओं पे अत्याचार होते, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, सच्ची सच्ची स्टूडेंट बनो। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो अगर हम स्टूडेंट बन गए तो कोई चिंता फिक्र नहीं, बस हमें पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए। वो चिंता होनी चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे अच्छे से पढ़ें, और कोई चिंता नहीं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। शांत, मतलब बगीचा क्यों चुना जाता है ना, कि वहाँ का वातावरण सुगंधित बहुत सुंदर होता है, हरा भरा होता है, और उसमें माइंड अच्छा काम करता है। तो तुमको भी बाप कहते, भल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, लेकिन अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। कहीं भी जाओ कोई फर्क दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा समझ कर याद करना है। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट या अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। बाबा कहता है इस धन को कमाना बहुत बहुत ऊंचाई पे जाने के बराबर है, लेकिन हम लौकिक धन में कमाने के पीछे लगे रहते हैं, तो वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाएगा, रहेगा। बाबा जानते हैं बच्चे सेवा पूरा नहीं करते हैं, लौकिकता में फंसे रहते हैं। याद मुश्किल रहता है तो सेवा भी नहीं हो पाता है। तो सेवा, सच्ची सेवा जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। बाबा क्लियर कर रहा है, जो सच्ची सेवा करना है वो नहीं करते। हाँ, बाकी स्थूल सेवा में ध्यान चला जाता है। स्थूल सेवा क्या है? स्थूल सेवा घर संभालना है, धंधा धोरी संभालना, या किसी चलते फिरते किसी को ज्ञान दे देना, ये स्थूल सेवा। लेकिन मनसा वाचा कर्मना तीनों का बैलेंस लेकर हमें संभालना है। भल ड्रामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा जानता है कि कौन बच्चा कितना सेवा करेगा, लेकिन ड्रामानुसार बाबा सबको चांस देता है कि बच्चे सब करो ताकि भाग्य ले सको। बाप कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करो, इसमें क्या है। लेकिन क्या होता है, इधर उधर की बातें, किसी और से गप करना, बहुत देर तक लंबे समय तक गप करना। देखिए, एक होता है कि बाबा की सेवा के लिए बात करना, कि किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी का परिस्थिति आया हो उसको समझाने दे रहे, वो अलग बात हो रहा है। लेकिन एक वो लौकिकता में देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे खाना बना रही हो, क्या कर रही हो, घूमने गई थी, क्या, अच्छा इस सब से जानने से क्या क्या बनाई आज खाना, क्या खाएं आज, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए। तो लोग व्यर्थ का समय गंवाते हैं और सोचते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता है, फालतू गप क्यों करना। तो याद में ही विघन डालती है माँ, यही सब है विघन, कि क्या है क्या है। बच्चे भी फ़ोन करेंगे ना, मम्मी क्या बनाई हो, तो उन लोग को तो वहाँ अखरता है ना कि माँ के हाथ का खाना का। तो बोले रोज़ रोज़ पूछने से तुमको क्या मिल जाता है बताओ, तुम जब आओगे तो हम तुमको बना के खिला देंगे। तो देखिए, ये बच्चों के साथ भी होता है, बोले तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। स्टूडेंट लोग को ये सब नहीं सोचना है। तो बाबा ने समझाया है कि रुस्तम से माया भी रुस्तम हो के लड़ती है। अच्छा बताओ ना क्या बनाई है, मतलब फिर भी ज़बरदस्ती क्या बनाई है। तो कभी कभी बोल देते हाँ ठीक है, इतना सारा चीज़ बोलो, खाएगा आकर, आ जाओ खाने के लिए तो बोलते नहीं नहीं ठीक है। तो बोले दोबारा मत पूछना, नहीं तो तुमको भी लालच आ जाएगा। तो बाबा अपना भी बतलाते हैं, तो बाबा भी अपना बतलाता था कि हम ऐसे करते, तो उसी तरह हम बच्चे भी अपना अपना रखते कि इस ढंग से होता है। मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि मैं रुस्तम हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला है, तो हम करेंगे। मैं तो भी माया सामना तो करती है ना, कितना भी नंबर 1 प्रिंस बनने वाला है ब्रह्मा बाबा, लेकिन माया तो सामना करती। वो भी बताते हैं ना कि याद करने बैठते खाना खाने, सोचते एक एक कोई में बाबा को याद करेंगे, फिर भी माया सेवा में भगा देती है, तो उसका याद में भगा देती है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती, ये याद रखे, किसी को भी माया नहीं छोड़ती है। पहलवानों से तो और ही पहलवानी से लड़ती है
कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते, नहीं हम तो सेवा के लिए सोच रहे, ये भी अहंकार है। जिस समय जो काम है, जो सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देना है। तो बाप कितना निरहंकारी रहते हैं ना, दोनों बाप। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 बनने वाला, वो अपना सारा बात रख देता था। कोई ग्लानि फील करता था कि हम ब्रह्मा हैं, हम अपनी गलती नहीं बताएंगे। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो अहंकार में आए थे, तो बोलते ना अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास कम ज्ञान रहता है ना, वही देखिएगा कि लंबा चौड़ा भांजेगा। हम तो ऐसे रहते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। बाबा कितना निरहंकारी है। वह तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत तो बैठा हुआ है, बहुत अहंकार। हम तो कुछ गलत सोचते ही नहीं। अगर इतना ही अगर स्थिति पावरफुल होगा ना, तो माया वार नहीं करेगी। लेकिन माया वार करती है, माना कि कुछ ना कुछ कमी है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, मधुबन में घूमने फिरने का भी अच्छा है ना। बाबा के घर में घूमने फिरने में भी अच्छा, कितना सुंदर सुंदर बाग बगीचा बना हुआ है बाबा के घर में। एकदम अकेले रहें और घूमें, बाबा को याद करें। क्योंकि देखिए वहाँ भी जाते हैं ना, तो इधर फंस गए, उधर उधर उसको ले, वो कहाँ है, ये सब में फंस जाते। अकेले बनकर घूमें तो ज़्यादा मजा। खुद अकेले जाइए, बाबा की याद में भोजन कीजिए, बहुत अच्छा है। तो फुर्सत भी है वहाँ, भल चक्र लगाओ, एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे आज, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई ना। एक दूसरे से सेमिनार भी करना वहाँ पर, यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग, मेल अलग हो, फीमेल आगे हो, मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है ना, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। देखिए बाबा भाइयों को आगे कर रहा है एक तरह से, कि भाइयों को, माताओं को संभालना है, इसीलिए माता को आगे रखो, पीछे तुम रहो बैकबोन बनकर। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतु प्रधान सन्यासी जो थे, वो बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से नहीं डरते थे, उस नशे में रहते थे। सोचिए कि उन लोग का क्या नशा था सन्यासियों का। और बाबा भी जब तपस्या करने गया तो बहुत सारे मतलब विषैले सांप बिच्छू या जंगली जानवर वार करते थे, भूत प्रेत वार करते थे। और जब बच्चे डरते थे तो बाबा बोलता बच्चे इसी पे तो जीत पाना है, तो हम बच्चों को भी तो ये सब सामना करना पड़ेगा ना। तो अभी सतो तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान ही होता है, फिर रजो तमो में आता है। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। जो सतो प्रधान सन्यासी होते हैं द्वापर में जो आते हैं, तो बाबा कहता वो ब्रह्म की याद में ही मस्त रहते। कितना सोची पावरफुल याद होगा। उसमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था उनको, जाकर लोग देते थे जंगलों में। कितना आजकल तो सन्यासी भी इधर आ जाते थे कि तपस्या करके, हम बहुत तपस्या करके आ गए। तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता होने से ताकत कम हो गई, खाना पहुंचना बंद हो गया। तो बाबा राय देते यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। बाबा बच्चे अपनी उन्नति का चांस लो। यहाँ तुम आते हो कमाई करने के लिए ना, तो बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाबा से केवल मिलने से कमाई नहीं होगी, बाबा को याद करोगे तो कमाई होगी, वो भी सतो प्रधान याद। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद कर देगा, कुछ नहीं। बाबा क्लियर कर रहा, कोई आशीर्वाद की इच्छा नहीं रखना है। कि देखिए जो भी हमारे शरीर में या हमारे साथ परिस्थिति है, ये हमारे कर्म भोग हैं, जो हम कर्म करके आए हैं, उसके लिए बाबा आशीर्वाद नहीं करेगा। तो वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना है ही है। उन लोग कितना भी आशीर्वाद कर दे कि जाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन नीचे तो गिरना है ना। अब बाप कहते जिन बनकर अपना बुद्धियोग ऊपर लगाओ, जिन बनकर सीढ़ी ऊपर नीचे करो, बाबा को याद करो। जिन की कहानी है ना, जिन को बोला काम दो नहीं तो मार देंगे हम। तो मन भी क्या करता है, काम दो हमको नहीं तो हम उलझा देंगे। तो इसीलिए उसको याद का सीढ़ी दे देना, सीढ़ी ऊपर नीचे करो, बाबा को याद करो, परम धाम जाओ, सूक्ष्म तन जाओ।
तो बाप भी कहते तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, माया कितना माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को ही जरूर याद करेंगे। बाबा अपने आप से वायदा करना है कि कुछ भी कर दे हमको याद जरूर करना है। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग की रस्म यहाँ नहीं। भक्ति मार्ग में चिल्ला चिल्ला कर भजन कीर्तन गाते हैं, यहाँ तो शांत बैठना है। तो बाप शिक्षा देते, याद की यात्रा में तीखा जाना है, मूल बात है सतो प्रधान बनना। बाप के डायरेक्शन मिलते, घूमने फिरने जाते हो तो याद में रहो। तो याद, घर भी याद रहे, रजाई भी याद रहेगी। जितना याद करोगे तो घर भी याद करना है, बाबा को याद करेंगे तो घर याद आएगा और रजाई याद आ जाएगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ो, मतलब सो पड़ो, या तो उधर उलझो, बीता हुआ कल याद आ जाए, परिस्थितियां याद आ जाए, नहीं, वह फिर हठ योग हो जाएगा। जबरदस्ती तो आप बैठे लेकिन आपका मन बैठ नहीं रहा, मन याद में नहीं टिक रहा है। तो वह यह तो सीधी बात है ना, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे ही गिर पड़ते हैं इसीलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। अब देखिए बहुत लोग हैं ना नींद में खराटे ले रहे हैं और जब उठाइए तो बोलते नहीं नहीं हम तो बाबा को याद कर रहे हैं। तो खराटे ले रहे हैं, दूसरे को तकलीफ हो रहा है और अब हम बोलते हैं कि हम तो याद कर रहे हैं। और ऐसे देखिए नींद में जब रहेंगे तो गिर जाएंगे ऐसे हाँ, तो ये तो पता चलता है ना कि आप नींद में, लेकिन बोलते नहीं हम सुन रहे हैं। तो ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ और कहो नहीं हम होश में हैं। तो क्या स्टूडेंट ऐसे बैठेंगे स्कूल में? नहीं, इससे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि ये और ही ज़्यादा पाप है अगर सोते हैं तो। यह भी माया के बहुत बड़े विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि भी रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये रस्म रिवाज है भोग लगाना, बाकी बाबा खाता है क्या? वो तो शक्ति भरता है। तो यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार ही नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं, वह आज हैं, बहुत ज़्यादा साक्षात्कार संदेशी थे और वो सब बच्चे भाग गए। तो माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आस नहीं रखनी है यहाँ। इसमें तो बाप को याद करना चाहिए सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, यह भी इसे भी समझना है। और बाप जो डायरेक्शन देता है उस पर चलते रहना है, कभी मूंझना नहीं है। आ गया परिस्थिति, आया पार हो जाएगा, फिर इसमें मूंझना क्यों? बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, फिर से मतलब कल्प आए हैं। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना और इन्हीं को तमो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में आकर सबकी सदगति करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल लगता है ना, कैसे नीचे गिरे और कैसे फिर बाबा के बने, कैसे फिर सब कुछ याद आने लगा। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते हो, तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हो गए, अब फिर वापस घर जाना है। यह बातें कोई कह ना सके कि घर जाना है, ऐसा कोई बोलेगा? और सबको ले जाएंगे। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते, सब एक जैसे नहीं होते। थोड़ा सा कोई परिस्थिति आया मूंझ जाते, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, हम तो बहुत याद कर रहे, मूंझ जाते हैं। मूंझना नहीं है, यह बेहद की पाठशाला, बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं कितने अच्छे अच्छे बच्चे बोल रहे बाबा। देखिए अपने आप को ग्लानि महसूस कीजिए, जो नहीं उठते अमृत बेला, उसके लिए बाबा बोल रहा है कि बहुत अच्छे बच्चे 6 बजे उठते, अच्छा है बाबा तो फिर भी अच्छे बोलेगा। माया एकदम नाक से पकड़कर सुला देती है, मतलब बोलते ना कि जो 4 बजे उठा वो तो बहुत अच्छा योगी है, जो 5 बजे उठा वो तो भक्त हो गया, और जो 6 बजे उठा वो क्या हो गया, रोगी हो गया, और जो 7 बजे उठा वो महाभोगी हो गया। तो उसके लिए कोई बात ही नहीं। हाँ, तो हुक्म चलाते रहते हैं दूसरे के ऊपर, ऐसे करो और अपने सोए रहते हैं।
शुरू में जब तुम भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी बहुत सब सेवा करते थे, सब तरह का सेवा वो करते थे, कोई सेवा के लिए ना नहीं कभी किए हैं कि हाँ हम निमित्त हैं, हम तो महाराजा महारानी बनने वाले हैं तो हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। तो जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे, यही उनका था स्लोगन। तो बाबा तो जानते हैं महारथी घुड़सवार प्यादे नंबरवार हैं। अब 17 के बच्चे हैं और जो प्यादे हैं वही ज़्यादा उछलते हैं। तो कई बच्चे बड़े आराम से सोते रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं, बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, है नहीं। हुआ होगा ऐसा, झूठ हुआ होगा, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता है ना, बोलते हैं ना सोए पड़े हैं, बोलते नहीं सेवा में निकले होंगे, कहीं गए होंगे। बाबा समझाते हैं ये सब बात क्लियर करके। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कितनी डिस सर्विस कर लेते हैं, नहीं तो बाप के लिए कायन है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात में रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है, अगर उठते हैं तो योग की कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे कि हम इतने बजे उठे बाबा, हम अब मुरली एक्यूरेट टाइम पर ज्वाइन किए बाबा, नहीं है ताकत। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी ना। तो बाप कहते हैं यह अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। तो बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, तो बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से ख़त्म, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवी, कमाई कर यज्ञ को देवी माना कि बहुत धन का भी कमाई होता है, कहीं गए तो कोई सेवा दिया तो चलो यज्ञ को समर्पण, कोई वस्त्र देवे, कोई कितने बच्चों को हम तैयार करें उनको भी बाबा के लिए समर्पण। तो ऐसे ख्याल रखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं हम कमाई करके यज्ञ को देवी। यहाँ पर है कि लोग सोचते ना कि हम धंधाधोरी करेंगे कमाएंगे तो यज्ञ को देंगे, तो आपके पैसे से नहीं चलने वाला है, कमाई करके देंगे। बाबा वो तैयारी करवा रहा, कहाँ ना कहाँ से पूरा करवा देगा। आपको यज्ञ का सेवा करना है, ये नहीं सोचना बहुत अच्छा कमाएंगे तो बहुत अच्छा देंगे। तो बाबा कहता है कि ज़्यादा कमाई के पीछे भागना टाइम वेस्ट करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं और तुम तो अपना नुकसान कर रहे हो, झूठी कमाई के पीछे लगे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की वो तो करते ही रहते हैं, करते रहेंगे। ये भी बाबा क्लियर कर रहा है कि आपको सोचने की दरकार नहीं है ज़्यादा, तुम क्यों माथा मारते हो, यह करे वह करे, ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे, मतलब देंगे सब कुछ। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो कैसे चलेगा, अपना तुम कल्याण करो। बहुत बच्चे अपने ये भी अहंकार दिखाते हैं कि कमाई करेंगे तब तो यज्ञ चलेगा। आपके देने से नहीं चल रहा है, बाबा चला रहा है। अपने को तो पहले मदद करो, भगवान को तुम मदद करते हो क्या, तुम भगवान को मदद करते हो। बाबा क्लियर कर रहा है, कोई भी आत्मा ना सोचे कि हम दे रहे हैं तो चल रहा है यज्ञ। भगवान से तुम लेते हो या देते हो, बताओ, लेते हैं, तो यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए अब कि हम देते हैं। बाबा तो कहते लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएगा। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर तुम दोनों तरफ देख सकते हो ना, कलयुग को भी देख रहे हैं और अब सत्युग आने वाला भाग्य भी देख रहे हैं। तो संगम पर पुरुषार्थ करना है। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सत्युग में कितने थोड़े होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। संगम पर मतलब याद की यात्रा में रहना चाहिए, ज्ञान युक्त याद, संगम पर खड़ा होना। तो बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाबा का पाठ कितना वंडरफुल है, घूमो फिरो याद की यात्रा में रहो। बच्चे, बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते, सोने में, व्यर्थ बातचीत करने में, बस अपने को तैयार करने में, ये सब में टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से लेकिन बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था, ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, पूरा वृक्ष मतलब पूरा कल्प वृक्ष जो है याद रहे। यह है पढ़ाई, बाकी धंधा आदि भल करो लेकिन टू मच में नहीं फंस जाना है।
पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करोगे अंतमति सो गति हो जाएगी। बस बाबा हम आपके पास आए कि आए, यही बार बार लक्ष्य रखना है। बाप की याद में भी फिर श्वास भी खुले सुखेला, श्वास भी सुखेला हो जाएगा, सुखपूर्व मतलब भरपूर हो जाओगे हर तरह से। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले यानी सुख वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की याद में रहते हैं मतलब वाइब्रेशन फैलेगा कि आपका श्वास लेना मतलब सबके दुखों को खींचते हैं कि बाबा सबका दुख दूर हो जाए, और जब वरदानी बोल दिए कि सब सुखी हो जाए, तो दोनों चीज हो रहा है। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं सन्यासी, आप ही शरीर छोड़ दें, यह हो सकता है कि शरीर बहुत अच्छे से छोड़ दें, लेकिन ब्रह्म में नहीं जाते हैं। कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर एक तरह से मरे ना, उपवास ही में छोड़ दिए, खाए नहीं कुछ भी। लेकिन बाप कहते खाओ पियो बाप को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई तरह का बाबा हठ नहीं सिखाता है, तो मरना तो है ही, लेकिन अच्छे से हम लोगों का हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सदा याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इसलिए पहले हमें सब कुछ करना है। कोई कर रहा है या नहीं कर रहा उससे नहीं मतलब, हमें अच्छे से चलना है। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है, आराम से लेटे हुए अरे हम तो हैं ही समर्पित, अब हम तो बन ही गए हैं बाबा समान, बहुत सेवा कर लिए, दिन भर करेंगे ना, अमृत वेला खत्म कर देते हैं। डिस सर्विस हो रही है, ये डिस सर्विस है। बहुत बहुत निरहंकारी बनकर रहना, अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। ये नहीं सोचना हम तो निमित्त बन गए, अब हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते, पहले आपको करना पड़ेगा। बाबा अधिकार भी किसको देता है, जब वो खुद कर रहा है तब दूसरों को बोलेगा ना कि आप भी करो, और हम खुद नहीं कर रहे, बैठे हुए सबको डायरेक्शन दे रहे हैं। नहीं, धंधा दोरी में ऐसी बिजी नहीं हो जाना जो याद की यात्रा खत्म हो जाए, पढ़ाई के लिए टाइम न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा है और खराब है, इसे छोड़ दो, देही अभिमानी बनने रहने की मेहनत करो। वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त बनो, पर दर्शन मुक्त बनो। कोई भी बात करें, कोई भी काम करें तो कल्याण की भावना से देखें। जैसे कि हम किसी को देख रहे हैं तो हम आत्मा को देखिए, बाबा ये आत्मा आपका बच्चा है, कल्याण की भावना हो गई। तो बाबा कहता है हर चीज में भाव को देखो कि क्या भाव उठा उसके प्रति। जितना संगठन बड़ा होता है ना, बातें भी बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ये सेफ्टी तब है कि हम देख रहे कमी है, लेकिन उसे भी अच्छे से लेकर चले, मतलब समझानी देकर चले। अपने स्वचिंतन में रहे, स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बना लो, तब सुनो। मतलब हम उसकी बातों से नहीं, सही में उसका दुख बहुत बड़ा है, ये बोलना ही उसके दुख को बढ़ा देना है। दुख है ही नहीं, कमी है कहीं ना कहीं, उसकी कमियों को दिखाएं। आज देखिए बहुत सारे बच्चे बात करते हैं ना, तो बोलते बात करते हुए अगर आपको मेरे अंदर कोई गलती नजर आए तो बता दीजिएगा। क्यों? देखिए बात करने में पकड़ा जाता है कि उसका देह अभिमान है कि देही अभिमानी है, पता चल जाता है, तो वो बता देना है, लेकिन उसकी बातों को रखने से क्या फायदा, वो उसका है ड्रामा। तो पावरफुल पहले ब्रेक बनाओ कि हम रोक सकते हैं अपने आप को कि उसमें घुसा देते हैं। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, और फिर फुल स्टॉप। बहुत बच्चे बोलते हैं इतना सारा बात आप सुनते रहते हैं दिन भर, क्या असर नहीं पड़ता? अरे मेरा ड्रामा है जो हम मेरे ऊपर असर पड़ेगा, जिसका जो ड्रामा उसको बता दिया ऐसे करो क्योंकि हम झेल चुके हैं, तो बता दिए, हो गया खत्म। तो बाबा कहता है कि जहां तक हो सके कल्याण करो, लेकिन फुल स्टॉप भी लगाने का ताकत रखो, उसको अपने अंदर बैठा मत लो। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। अगर हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो जीवन का हर कदम जो भी करेंगे वो दूसरों के लिए प्रेरणा हो जाएगा। तो इसलिए पहले खुद को तैयार करें। दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान है कि अरे आत्मा थी ना, शरीर छोड़ दिया, जब खुद पर आया तो रोना पीटना हो गया। तो नहीं, हमें एक्यूरेट चलना है। ओम शांति।